केंद्र सरकार की निरंतर ये कोशिश रही है कि किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। और प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए वो संकल्पित हैं, तो मुझे लगता है परंपरागत रास्ते से ये लक्ष्य आसान नहीं था। और इस दिशा में इस कानून में अगर कुछ फेरबदल या संशोधनों के जरिए इसे लागू किया जा सकता है तो निसंदेह ये किसानों के हित में है। लेकिन ये किसान संगठनों को भी राजनीतिक दलों के उकसावे से बाहर आकर अपने हित की चिंता करनी चाहिए और तब संभवतः ये ज्यादा आसान हो जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आज राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र वार्ता कर रहा है वे भी इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 24 से 28 घंटों में अंतिम दौर की वार्ता केंद्र सरकार और किसानों के नेताओं के बीच होगी और निर्णायक नतीजे होंगे। देखिए, उनकी उम्मीदों का निसंदेह पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से एक न केवल कानून व्यवस्था के लिए अफरा तफरी की स्थितियां हैं, बल्कि आने वाले समय में जब दिल्ली और अनेक उच्च पथों का घेराव और जिस तरह से कार्य बाधित करने की योजना है, उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और दुष्यंत चौटाला जी अगर ये उम्मीद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरा देश इस पक्ष में है कि इसका समाधान और एक तार्किक परिणति पर यह पहुंच सके, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। बंगाल में जेपी नड्डा काफिले पर जो हमला हुआ था उसमें रोज नए नए चीजें सामने आ रही हैं। अब होम मिनिस्ट्री ने जेपी नड्डा के सुरक्षा में लगे 3 आईपीएस अफसरों को डेपुटेशन पर केंद्र को सौंपने की बात कही है। इसको लेकर के हायतौबा मच गया है और बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया है और उसका दावा है कि ये बंगाल सरकार के अधिकार में है और ये जो केंद्र सरकार है वो गलत तरीके अपना रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को अधिकारियों को निजी सेना की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सुरक्षा संबंधी ढील को लेकर के अगर केंद्र सरकार को ये महसूस होता है कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं ठीक से किया है तो निसंदेह ये स्थिति केंद्र राज्य संबंधों में एक बड़े अड़चन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन डेपुटेशन का जहां तक सवाल है, बगैर राज्य की सहमति के ये जरूर केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि ये एक स्वस्थ संदेश कतई नहीं जाता है।